शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जय गुरुजी। सत्संग लिखते पढ़ते हुए अनेक प्रकार की भुल्लां हो जांदियां हन। अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना। सरबते कारज रास करना, सेई प्यारे मेल जिना मिलिया। तेरा नाम चितावै, नानक नाम चढ़दी कला। तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं कभी भी किसी की पोस्ट को ऐसे पढ़ती नहीं हूँ, बोलती भी नहीं हूँ, पर मुझे कुछ संगत ने ये पोस्ट भेजी थी कि आप इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजो। तो शायद ये गुरुजी का हुक्म होगा, पर मैंने उस पोस्ट में से सिर्फ 2-4 पंक्तियाँ ली हैं और बाकी मैंने अपने शब्दों में जो मुझे ठीक लग रहा था वो मैंने गुरुजी के लिए लिखी हैं। तो संगत जी, कुछ दिन पहले एक पोस्ट आई थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं उसमें अपने भाव जोड़कर गुरुजी के सामने बैठकर इसे लिख रही हूँ और आपके सामने बोल रही हूँ। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में वंदन। संगत जी, हमारी गुरुजी के लिए हमारी और आपकी अरदास को पूरा करना कोई बड़ा काम नहीं है। पलक झपकते ही वह सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर इस समय गुरुजी संसार के कल्याण के काम पर दिन रात लगे हुए हैं। हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर आश्रम के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि गुरुजी के मंदिर के दरवाजे संगतों के दर्शन के लिए बंद करवा दिए गए। जिस बड़े मंदिर में गुरुजी ने स्वयं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थापित की है, ये तो वो भी जानते थे कि महामारी से पीड़ित जो भी मंदिर में आता वह ठीक होकर ही जाता, पर जाने मालिक की इस बार क्या लीला है, क्या रजा है, ये हमें जानना भी नहीं है। ये उन्हीं को समझ में आ सकती है। गुरुजी ही इसके जानी जान है। आज गुरुजी का वो हुक्म हर किसी को याद आ गया कि बिना गुरुजी की आज्ञा के कोई भी मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, और सेवादारों के लिए भी ये सब कर पाना संभव नहीं है। पर कुछ लोग सेवादारों से शुरू में जाकर भिड़ जाते थे कि हमें अंदर आने दो, हमें बाहर से माथा टेकने दो। यह गुरुजी का हुक्म था, पर गुरुजी को सब पता है कि संगत की भलाई किस में है, इसलिए शांति से हमें गुरुजी की आज्ञा को मानना चाहिए। हम सबको मंदिर के सेवादारों का आभार व्यक्त करना चाहिए कि वह आज भी गुरुजी के हुक्म को मानकर ये सेवा भी बखूबी निभा रहे हैं और अपनी मनमानी नहीं कर रहे। हमें गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पूरी दुनिया को निरोगी स्वस्थ रखें, खासकर सब सेवादारों को जिन्होंने मंदिर की मैनेजमेंट को बखूबी संभाला हुआ है। सबको पॉजिटिविटी मिले। जैसे आज गुरुजी चाहते थे कि सेवादारों के लिए भी हम सब ब्लेसिंग्स मांगें। हमें लगता है कि गुरुजी सिर्फ हमारे ही भगवान हैं। दिल्ली की संगत के अलावा भी वह पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जहाँ से भी ये समस्या आई है, वहाँ भी गुरुजी के सत्संग होते हैं। मेरे पास इटली और चाइना की संगत के मैसेज भी आते हैं, जहाँ लोग गुरुजी को मानते हैं और घर में सत्संग करते हैं। गुरुजी को पूरा ब्रह्मांड देवी देवता तक मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। पर हम सब बंद दरवाजे के खुलने और ना खुलने की बहस में लगे हुए हैं। वहीं गुरुजी हजारों संगत को, चाहे कोई उन्हें माने या ना माने, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, अपने शरीर को मरघट मत बनाओ। एक पिता की तरह गुरुजी ने इस कठिन समय में भी हम सबको संभाला हुआ है। उनके कई बच्चे आज दर्द से लड़ रहे हैं, कई लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, दूसरे विदेशों में फंसे हुए हैं। मैं खुद यहाँ यूएसए में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं अपने देश इंडिया आऊँ, पर ठीक है, इसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा है। अब मैं बिल्कुल चुप हूँ, गुरुजी से कुछ नहीं कहती। गुरुजी जब ले जाना चाहेंगे तभी ले जाएंगे। यहाँ भी मेरा घर है बच्चों का, पर वहाँ जाने का एक अलग ही एहसास है। हम सब गुरुजी को पुकार रहे हैं। क्या गुरुजी का मन नहीं दुखता होगा? मैंने तो
एक दिन मुझे जरा सा बुखार हुआ था संकट जी, जब मैं इंडिया में थी। अगले दिन मुझे सेवा में जाना था और उस दिन हमारे घर शिव अंकल आए हुए थे, क्योंकि अगले दिन उनका लाइव सत्संग था जनकपुरी में। मुझे कभी ऐसे बुखार नहीं चढ़ता, पर उस दिन मुझे 103 104 बुखार था। मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रही, पर मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर एक टैबलेट मांग लेती किसी से। मेरे को सपने में गुरुजी ने, मैं गुरुजी के कमरे में ही सोती हूँ, गुरुजी की गद्दी के सामने, तो मुझे पूरी रात स्वप्न में गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए दिखाई दिए और शिव अंकल मेरा पूरा बदन दबा रहे थे, मेरी टांगे भी दबा रहे थे जहाँ मुझे बहुत दर्द हो रही थी। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप छोड़ दीजिए, आप इतने बड़े हैं, मैं आपसे ऐसे नहीं दबवा सकती। पर गुरुजी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और मैं शिव अंकल से कह रही थी कि देखो आपके दोस्त कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें बोलो कि ऐसे ना हंसें, मुझे दर्द हो रहा है और ये हंस रहे हैं। तो शिव अंकल भी मुस्कुरा पड़े। अब गुरुजी ने मुझे देखकर बड़ी गहरी मुस्कान से कहा कि तेरे कर्म कटवा रहा हूँ अपने दोस्त के जरिए, तू चुपचाप बस बैठी रह, ये मैं ही तुझे दबा रहा हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुबह उठी तो मैंने सबसे पहले शिव अंकल को अपना सपना सुनाया और एक कालपोल की टैबलेट लेकर गई और उन्हें कहा लीजिए, आप मुझे दीजिए, और गुरुजी के आगे माथा टेक कर मैंने वो दवाई खाई। अंकल ने कहा तुम आज सेवा में नहीं जा सकती, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी मुझे सेवा में लेकर गए। वहाँ मैं बहुत तबीयत खराब में भी गुरुजी मुझसे पूरे दरबार की सेवा ली, कोई सेवादार नहीं वहाँ पहुँचा था, पूरी रंगोली की सेवा ली। और जिनके घर मैं गई थी वह मुझे नींबू पानी और कुछ कुछ पिलाते रहे, लिक्विड देते रहे। और जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड बजा, मेरा बुखार पूरी तरह उतर चुका था। ये हैं हमारे देवों के देव। ऐसे देवों के देव महाशिव कितना तप कर रहे हैं आज हमारे लिए, सिर्फ हम सबको कष्ट मुक्त करने के लिए। हम तो इतने से बुखार में भी अगर होते हैं तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गुरुजी पूरी रात नहीं सोते। तो सोचिए कि जो महामारी से जूझ रहे हैं, तो क्या गुरुजी उनके लिए सो सकते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठकर या सोने से पहले गुरुजी का हालचाल पूछते हैं? सच बोलना, क्या कभी आपने उनका हाल पूछा है? आप कहेंगे पागल है ये बुलबुल आंटी, तो रब का क्या हाल पूछना, वह तो खुद ही सबका ख्याल रखते हैं। अरे वो रब हैं तो क्या हुआ, उनका ख्याल हम नहीं रख सकते? क्या हम अपने पिता का हालचाल नहीं पूछ सकते? अपने भाई को नहीं पूछ सकते आप कैसे हैं? गुरुजी अपनी आंखों से मौत को देख रहे हैं और बचा भी रहे हैं। जन्म मरण तो पहले से तय है, पर बीमारी नेगेटिविटी को हम खुद दावत देते हैं संगत जी, और कसूर सारा भगवान पर डाल देते हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं मेरा स्वरूप मैं खुद हूँ, पर आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनके स्वरूप पर, उनके माथे पर, उनके मुंह पर पोस्ट लिख कर डाल देते हैं। अरे हमारे या आपके चेहरे पर पेन से लिख दे कोई, तो क्या आप बाहर जा सकते हैं? कईयों ने तो खुद को ही गुरुजी बना लिया। गुरुजी कहते हैं मेरी ज़रूरत ही नहीं रही आज तुम सबको, कर लो अपनी जितनी मनमानी करना चाहते हो। मैं भी बैठा हूँ शांत होकर, क्या ज़रूरत है अब मंदिर खोलने की? संगत जी आपको पता है, सबसे पहले इस दुनिया का बड़े मंदिर ही बंद हुआ। जब बड़े मंदिर को बंद करवा दिया गुरुजी महाराज ने, महाशिव ने, तो दुनिया के सारे मंदिर गुरुद्वारे तो बंद होने ही थे। आज भी इतना सब होने के बाद भी सिर्फ गुरुजी ही हैं जो हम सबको संभाल कर बैठे हैं। वह हमारी हर रोज़ की गलतियों को सुधारने का अवसर देते हैं, पर कब तक देंगे? भगवान जी महाशिव के अनुसार सब सांस ले पा रहे हैं, जिंदा हैं तो गुरुजी की वजह से। वहीं कुछ लोग आखिरी सांसें ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो आज भी कंप्लेंट करने में लगे हैं, जबकि हमें सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घरों में बैठकर मंत्र जाप करें कि गुरुजी आप सब ठीक कर दोगे, हमें पता है। आप जी का लख लख शुक्राना। यही पॉजिटिविटी हम सृष्टि को दें, सबको भेजें। गुरुजी को भी यही कहें कि सब ठीक हो जाएगा, हम सब अपने घर वापस जाएंगे, हम सब
आपके साथ दोबारा सत्संग करेंगे। आज तो कर ही रहे हैं ना सत्संग, घर में बैठकर कर रहे हैं। आज हर घर में आप विद्यमान हैं किसी न किसी रूप में। गुरुजी आप तो जानी जान हैं, अगर हम सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वह ज़रूर आएंगे। गुरुजी कहते हैं कितने लोग पोस्ट या सत्संग को पढ़ते या सुनते हैं, कितने ऐसे हैं जो आज आराम से सो रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो सत्संग लिख रहे हैं। क्या हम सत्संग पॉपुलर होने के लिए डालते हैं? फेमस तो गुरुजी अपनी संगत को खुद ही कर देते हैं, तो सत्संग डालने से तो कोई फेमस नहीं होता। कुछ लोगों के दिमाग बहुत संकुचित हैं, उनका अहम अभी बाकी है। उनको दुरुस्त करने के लिए ही तो गुरुजी महाराज अभी मौन में चले गए हैं। मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही, मुझे तो बहुत बड़ा शुक्राना है कि मुझे कोई संगत ये नहीं कहती कि आप सत्संग इतने क्यों डालते हैं। वह तो ये कहते हैं कि आंटी हम आपके सत्संग का रोज़ इंतज़ार करते हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडले गुरुजी, इतना लाड जो आज आप संगत से दिलवा रहे हो, मैं तो इसके काबिल तक नहीं हूँ। पर कुछ लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि लोग उन्हें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो संगत जी अच्छा काम करते रहिए, बोलने दीजिए लोगों को। अच्छे काम के लिए तो पहले लोग विरोध ही करते हैं, बाद में धीरे धीरे उसे मान लेते हैं। बड़े मंदिर को आज आप अपने घर ले आए हैं सारे। गुरुजी की ब्लेसिंग आज हर घर में है। पर फिर भी मैं गुरुजी आपको ये अरदास करूंगी कि बड़े मंदिर की शक्ति से हमें वंचित मत कीजिए। वहाँ का ऑरा, वहाँ का लंगर प्रसाद, वहाँ का दरबार, वहाँ पर आना ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात है। हम घर में जितना मर्जी सत्संग कर लें, पर हमें बड़े मंदिर में आकर आपसे जो लाड प्यार मिलता है, जो सेवादार इतने प्यार से हम सबको लंगर प्रसाद खिलाते हैं, शटल में बिठाते हैं, वह तो अतुलनीय है। हैट्स ऑफ है वहाँ के सेवादारों को। सॉरी गुरुजी, हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। आप अपना काम पूरा कीजिए, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा हम मंदिर नहीं जाएंगे। घर में ही सत्संग जाप सिमरन करेंगे। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपको परेशान नहीं देख सकते। आप हमेशा खुश रहें और सब संगत की भलाई के लिए लगे रहें। आप हमारे पापा हैं, भाई हैं, बंधु हैं। आप हमारी जिंदगी हैं, हमारी बंदगी हैं। हमें हमेशा अपनी पनाह में रखना गुरुजी। भूल चूक माफ करना। अनंतम शुक्राना आप जी का। जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जय गुरुजी। सत्संग लिखते पढ़ते हुए अनेक प्रकार की भुल्लां हो जांदियां हन। अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना। सरबत दे कारज रास